हेलो टू ऑल माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो दोस्तों बताओ, पहला दिन कैसा रहा आपकी जर्नी का? थके तो नहीं ना? मज़ा आया कि नहीं? अच्छा, पहला टास्क तो आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। आज का दूसरा टास्क आई होप आपने पेपर सॉल्व किया है, जितने टाइम में मैंने बोला था उतने में ही किया होगा। यस, इफ़ यस तो सल्यूशन ले आओ और चेक कर लेते हैं। अच्छा, if you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon so that you don't miss out on the 15-day study law with me challenge. We are going to study the entire subject and revise it in 15 days. So stay tuned for more tasks and more videos. Okay, yes. स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू टास्क 2, मैंने आपसे कहा था कि यूनिट 2 कंसीडरेशन पढ़ के रखना, तो चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, सुरेश सोल्ड अ पेंटिंग टू रमेश फॉर 10,000, but it was only later that he came to know the painting was actually worth rupees 1 lakh. He then refused to give possession to Ramesh on the plea that the sale price was inadequate and Ramesh must pay 90,000 more. Ramesh filed a case. You have to decide. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, यू विल डिवाइड द आंसर इनटू 3 पैराग्राफ। सबसे पहला पैराग्राफ कंसीडरेशन का क्वेश्चन है। 1 लाख की चीज 10,000 में बेच देता है। बाद में उसे पता चलता है कि अरे इसका तो वैल्यू बहुत ज़्यादा था। कैन ही गो एंड लेटर ऑन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट सेइंग कि नहीं प्राइस डिटर्मिन करने में गलती होगी, तो बहुत कम है। एक्ट क्या बोलता है? Inadequacy of consideration does not affect the validity of the contract. Even if the consideration seems inadequate, contract remains valid. देखो, consideration मतलब क्या? Consideration means something in return. It must be of some value. It may seem adequate, it may seem inadequate. Inadequacy की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाएगा। वो तो पार्टीज पे डिपेंड करता है ना, वो जितना प्राइस डिटरमिन करना चाहते हैं कर सकते हैं, पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन नॉट से कि अरे तुम अपनी कार के लिए या पेंटिंग के लिए इतना कम क्यों ले रहे हो। पार्टीज का प्रोडक्ट, उनकी मर्जी। सो द प्राइस इज जनरली डिटर्मिन्ड बिटवीन द पार्टीज। इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अगर डेफिनेशन प्रॉपरली लिखी है, कंसीडरेशन को एक्सप्लेन किया है, ये लिखा है दैट कंसीडरेशन ऑफ मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेसी विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर ये सब आपने प्रॉपरली लिखा है तो अपने आप को 2 मार्क्स दे दो। यू विल डिस्कस द क्वेश्चन, जहां पर आप लिखोगे दैट सुरेश सोल्ड अ पेंटिंग टू रमेश फॉर 10,000 इवन दो इट वॉज वर्थ ओनली 1 lakh. Later he failed to give the possession. He asked for more money. But he cannot challenge the validity of the contract. Contract remains valid even if the consideration is inadequate. ये अगर आपने लिखा है तो अपने आप को 1 mark दे दो। Inadequacy will not affect the validity of the contract. It remains valid. लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिखोगे, रमेश इज नॉट लायबल टू पे द डिफरेंस, द सेल एट 10,000 इज वैलिड, सो रमेश विल विन द केस। आप कैसे भी फ्रेम कर सकते हो, आइडिया यही होना चाहिए। सो 2, 3 and 4 मार्क्स की आप एलोकेशन ऐसे करोगे। अगेन आई रिपीट, दिस इज़ नॉट प्रिस्क्राइब बाय द इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट के चेक करने का मेथड नहीं है। दिस इज़ हाउ आई वुड चेक द पेपर अगर ये मेरे पास आया तो, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट हाउ इंस्टीट्यूट विल गिव यू मार्क्स। दिस इज़ ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए और किस पॉइंट्स के लिए हमें मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट तो थ्योरी क्वेश्चन डाला था मैंने आज। यस, जानबूझकर डाला था बिकॉज सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू आंसर थ्योरी क्वेश्चंस बिकॉज योर पेपर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चंस। क्या वेटेज में आएगा, क्या कॉम्बिनेशन में आएगा, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट येस थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों आते हैं। Stranger to contract can sue only under exceptional circumstances. तो आपको exceptions to stranger to contract लिखना था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। यस, तो शुरुआत में आप stranger to contract एक्सप्लेन करोगे। अगर आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है तो आप अपने आप को 1/2 मार्क दे दो,
क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल एक्सप्लेन करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू से दैट स्ट्रेंजर कैन नॉट सू बिकॉज ही इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. आप प्रिविटी का भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, दैट अकॉर्डिंग टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. इतना लिख के छोड़ देना. फिर आप सारे एक्सेप्शनल केसेस लिखोगे. देखो 6.6 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट. यस. अब कैसे लिखना है, आप प्रॉपर हेडिंग दोगे और फिर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे. यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स, लेकिन प्लीज़ अपना टाइम ज़रूर मैनेज करना है एग्जाम में. इफ़ यू हैव टाइम गिव एग्जाम्पल्स, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली थ्योरी. आप हेडिंग लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, यू विल लीव अ लाइन. ओके, यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट द सेकेंड पॉइंट. मैं चाहती हूँ कि आप जो हेडिंग लिखते हो ना उसको अंडरलाइन करो. अंडरलाइन इट विथ पेन, कोई बात नहीं, लेकिन अंडरलाइन ज़रूर करना हेडिंग्स को, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने हेडिंग लिखी है, उनका ध्यान वहाँ पर जाए. So yes, what are the exceptions? In case of trust, beneficiary, even though he is a stranger, he can sue. In case of family settlement, even the parties who were not a party to the settlement can sue, but provided settlement is in writing. अगर आपने writing नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप अपने हाफ मार्क काट दो. अगर writing लिखा है तो हाफ मार्क दे दो. Person for whose benefit some provision is made under family arrangement can enforce the contract. Assignment में assignee even though he is stranger can enforce. Estoppel by acknowledgement में agent by acknowledgement can sue. And in case of covenant, even though you were not a party creating those covenants, you can file a case. एक extra point भी है that contracts created by agent, in that principle even though he is a stranger he can sue. मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि 6 पॉइंट्स हैं. 6 अगर आपने लिखे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे. एजेंसी का अगर आपने पॉइंट लिखा है तो येस, मैक्सिमम 6 मार्क्स ही दे सकते हैं हम. कभी भी अपने आप को फुल मार्क्स मत देना. अगर आपने ये सब कुछ परफेक्टली लिखा है, ओके, परफेक्टली लिखा है, तो आप अपने आप को मैक्स टू मैक्स 4.5 मार्क्स दोगे. हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहना है. येस, सो मैक्स टू मैक्स 4.5 मार्क्स. हेडिंग्स प्रॉपरली होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, बट मैनेज योर टाइम. जितना टाइम मैंने दिया है उतने टाइम में आपका आंसर होना ही चाहिए. ओके, सो गाइज दिस वॉज हाउ यू विल आंसर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अच्छा, अभी ये तो था टास्क 2. टास्क 3 क्या होगा? टास्क 3 is you will study unit 3. Unit 3 is other essential elements of a valid contract. उसमें आप क्या पढ़ोगे? Capacity to contract, free consent, and agreements which are opposed to public policy. ठीक है? Capacity to contract, free consent, agreements opposed to public policy. बहुत कुछ है ना पढ़ने के लिए. एक दिन का टाइम बहुत कम है ना, तो एक काम करो, आज मंडे है राइट, तो हम अब परसों मिलेंगे, वेडनेसडे को मिलेंगे शाम 7 बजे. हाँ भाई, 2 दिन का टाइम बहुत है मैम, लेकिन 15 डेज में फिर लॉ कंप्लीट नहीं होगा ना. अरे तो क्या हुआ, क्वालिटी मैटर्स ना. आप पढ़ो, 2 दिन का टाइम लो, स्टडी इट वेल. बिना पढ़े अगर टेस्ट लिखोगे तो फिर ये एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा ही नहीं है. आज हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है. देखो मस्त मैं विंडो पे बैठ के आपके साथ पेपर डिस्कस कर रही हूँ. ट्रेन से नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है. 3rd यूनिट कंप्लीट कर दो, आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा, हमारा पहला स्टॉप भी आ जाएगा. तभी वहाँ पर बैठ के नज़ारा देखते देखते पेपर फिर से डिस्कस करेंगे. येस, सो आई विल मीट यू ऑन वेडनेसडे एट 10 o'clock. ठीक है, उसके पहले टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ जाएगा, वो सॉल्व कर लेना. ऑलराइट, चलो मैं तैयारी करूँ, स्टॉप आ जाएगा. उसके पहले आई नीड टू बी रेडी विद द 3rd टास्क. सो आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे.